नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी बाई शालिनी पर। बच्चों, अब सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में आप सभी को चिंता हो रही होगी कि पूरा साल तो हम मैथ्स और साइंस में ही उलझे रह गए और हिंदी वो तो एक साइड ही होकर के रह गई। पर व्हेन आई एम हियर देन नो फियर। इसलिए तुरंत मेरे चैनल हिंदी बाई शालिनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मैं बताती हूँ आपको झटपट मार्क्स स्कोर करने के कुछ खास टिप्स। तो पहली बात तो बच्चों, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें जो कि क्षितिज और कृतिका, और यदि मैं 12th की बात करूं तो आरोह और वितान, इन दोनों पाठ्य पुस्तकों के काव्य खंड और गद्य खंड को आप भली भांति अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से इनको पढ़िए, ध्यान पूर्वक इनको समझिए, क्योंकि 50% प्रश्न सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ हमारी आती है व्याकरण। व्याकरण में आपको सभी नियमों को बहुत अच्छे से समझना है और व्याकरण वो चीज़ है बेटा कि जिसमें 100% अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसके निरंतर अभ्यास करिए। जैसे आप मैथ्स की रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, बस वैसे ही आपको व्याकरण की रोज प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो आपके वाक्य हों, पद परिचय हों, अलंकार हों, इन सभी की आप डेली की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा आपका आता है रचनात्मक लेखन, यानी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में चाहे वो विज्ञापन हो, अनुच्छेद, ईमेल, सूचना, इन सभी का आप प्रारूप अच्छे से समझिए। प्रारूप आपका बिल्कुल, यानी फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और आपके जितने भी अलग अलग विषयों पर आप इनकी निरंतर लिख करके अभ्यास कीजिए। चौथा आपका आता है सुंदर लिखावट और शब्द सीमा। आपको लिखते समय शब्द सीमाओं का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है 2 नंबर के प्रश्न में, 4 नंबर के प्रश्न में हमें किस तरीके से लिखना है। यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो लगभग 4 से 5 पंक्तियां काफ़ी हैं। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, अनावश्यक रूप से आपको नहीं लिखना है। दूसरा आपका आता है सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट में भी आपके शब्द एकदम साफ, सुंदर, स्पष्ट होने चाहिए ताकि परीक्षक को अच्छे से पढ़ने में आ सके और प्रभाव अच्छे से पढ़ सके। यदि परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे और जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप रेखांकित कीजिए। अगला आपका आता है पॉइंट अपठित गद्यांश और काव्यांश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसका आप निरंतर अभ्यास कीजिए और निरंतर अभ्यास से ही आप परफेक्ट इसमें बन सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं, पेपर आपको मिलता है, तो आप उसमें जो भी महत्वपूर्ण आपको चीज़ें लग रही हैं, प्रश्न जब आप पढ़ते हैं तो उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके रख लीजिए ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। और अंत में समय प्रबंधन, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप कहते हैं पेपर लेंथी था, हमारे तो प्रश्न ही छूट गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, पुराने आपके सैंपल पेपर्स और पुराने जो भी आपके पिछले सालों के आपके प्रश्न पत्र हैं, उनको यदि आप करते रहेंगे और 3 घंटे की एक समय सीमा बांध करके उनका प्रैक्टिस करेंगे, या रोज का 1 घंटा आप फिक्स कर लीजिए, उनको आप करते रहेंगे, तो आप उसी समय में आप अपना पेपर पूरा कर पाएंगे। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके 90% अंक कहीं नहीं गए। और इन सभी के अलावा वर्तनी का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और एक सबसे खास बात कि कोई भी प्रश्न छोड़ना तो है ही नहीं। तो भैया, अगर आप इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके 90 से 95% अंक भाई कहीं नहीं गए, वो हो गए आपके बिल्कुल पक्के। तो आज ही से जुट जाओ, इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए जुट जाओ तैयारी में। ऑल द बेस्ट।